नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, किस वर्ष मैसूर ने सहायक संधि का प्रस्ताव स्वीकार किया? ऑप्शन है 1798, 1799, 1801 या 1803। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1799। दोस्तों, सहायक संधि भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेलेजली ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। ये संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच हुई थी। मैसूर तथा तंजौर में 1799 में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 1796, 1797, 1798 या 1799। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1799। दोस्तों, 4 मई 1799 को 48 वर्ष की आयु में कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की बहुत धूर्तता से अंग्रेजों द्वारा हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उसकी तलवार अंग्रेज अपने साथ ब्रिटेन ले गए। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद सारा राज्य अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, मैसूर शक्ति की आधारशिला किसने रखी थी? ऑप्शन है हैदर अली, टीपू सुल्तान, नंदराज या कृष्णराज। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हैदर अली। दोस्तों, हैदर अली दक्षिण भारतीय और मैसूर राज्य के सुल्तान और वस्तुतः शासक थे। उनका जन्म का नाम हैदर नाइक था। वो अपने सैन्य कौशल के कारण काफ़ी प्रतिष्ठित हुए और इसी कारण मैसूर के शासकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, 1927 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, एम अंसारी, एनी बेसेंट या गोखले। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एम अंसारी। दोस्तों, एम अंसारी एक भारतीय राष्ट्रवादी और राजनीतिक नेता थे। 1927 के मद्रास अधिवेशन में एम अंसारी कांग्रेस अध्यक्ष थे। जब उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है अंबिका चरण, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, 29 मार्च 1931 को आयोजित किए गए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, रूबिया उल दौरानी का मकबरा महाराष्ट्र में किसने बनवाया था? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, औरंगजेब या जहांगीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी औरंगजेब। दोस्तों, रूबिया उल दौरानी जो कि मुगल बादशाह औरंगजेब की पत्नी थी, इसी पत्नी की याद में औरंगजेब ने एक मकबरा बनवाया जिसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इसका निर्माण 17वीं सदी में 1651 से 1661 के बीच हुआ था। बीबी का मकबरा, जिसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है, और यह द्वितीय ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, शाहजी भोसले ने मुगल सेवा स्वीकार की थी। ऑप्शन है 1628, 1629, 1630 या 1631। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1629। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, जुझार सिंह की राजधानी थी। ऑप्शन है ओरछा, गोंडवाना, चौरागढ़ या दतिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ओरछा। दोस्तों, जुझार सिंह बुंदेला ओरछा के राजा वीर सिंह देव के पुत्र थे। जहांगीर शासन के अंतिम काल में इन्हें राजा की उपाधि मिली और ये 4000 मनसबदार बने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, शहजादा सलीम ने अपने पिता अकबर के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? ऑप्शन है 1590, 1595, 1599 या 1600। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी
1599। दोस्तों, अकबर जब दक्षिण की तरफ प्रस्थान करने गए थे तब उन्होंने उत्तर भारत को संभालने की जिम्मेदारी सलीम को सौंपी और उसे मेवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया था, लेकिन सलीम ने अपने पिता के आदेश को नहीं माना था। सलीम ने फिर अकबर के खिलाफ विद्रोह भी कर दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है शहादत उल्ला खान, सैयद बंधु, मिर्जुमला या निज़ाम मुल्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शहादत उल्ला खान। दोस्तों, कर्नाटक राज्य की स्थापना शहादत उल्ला खान ने की थी। उन्होंने 1720 ईस्वी में कर्नाटक को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना की, जिसकी राजधानी अर्काट में बनाई गई। कर्नाटक पहले दक्कन में मुगल साम्राज्य का एक प्रांत था, जिसका प्रयोग अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने भारतीय युद्धों के मैदान के रूप में किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1723, 1724, 1725 या 1726। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1724। दोस्तों, हैदराबाद के स्वायत्त राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में आसफ जाह ने की थी। हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में निज़ाम उल मुल्क यानी आसफ जाह या चिन कुलीन, ये इनका बचपन का नाम है, इनके द्वारा 1724 ईस्वी में स्थापित की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, किस जाट नेता को जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है? ऑप्शन है चूड़ामन, बदन सिंह, मीर सुमला या सूरजमल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सूरजमल। दोस्तों, महाराजा सूरजमल या सुजान सिंह भारत के राजस्थान में भरतपुर के शासक थे। उन्हें जाट लोगों के प्लेटो के रूप में भी जाना जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, इलाहाबाद की संधि हुई थी। ऑप्शन है 1764, 1765, 1766 या 1767। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1765। दोस्तों, सन 1765 में क्लाइव बंगाल के गवर्नर के रूप में दूसरी बार कलकत्ता आया। इस युद्ध की समाप्ति के बाद क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के बाद शुजाउद्दौला के साथ क्रमशः इलाहाबाद की प्रथम एवं द्वितीय संधि की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, बक्सर के युद्ध के समय अवध का नवाब कौन था? ऑप्शन है शहादत खान, वाजिद अली, शुजाउद्दौला या निज़ाम उल मुल्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शुजाउद्दौला। दोस्तों, बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की इन तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, बक्सर के युद्ध के समय बादशाह सम्राट कौन थे? अभी बता दिया है हमने आपको। ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह या मोहम्मद शाह। तो इसका सही उत्तर है शाह आलम द्वितीय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन थे? ऑप्शन है फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह, आलमगीर द्वितीय या अहमद शाह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय। दोस्तों, आलमगीर द्वितीय 3 जून 1754 से 29 नवंबर 1759 तक भारत का मुगल सम्राट रहा। तो वह जहांदार शाह का पुत्र था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है क्लाइव, डुप्ले, हालवेल या मुनरो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्लाइव। दोस्तों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? ऑप्शन है मीर जाफ़र, मीर कासिम, सिराजुद्दौला या सरफराज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मीर जाफ़र। दोस्तों, प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद नवाब मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को
बंगाल के 24 परगना और छोटी प्रशासनिक इकाइयां प्रदान की। इसके परिणाम स्वरूप उसे कठपुतली नवाब के रूप में जाना जाने लगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, किस बंगाल के नवाब के समय प्लासी का युद्ध हुआ था? ऑप्शन है अलीवर्दी खां, मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला या मीर कासिम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला। दोस्तों, सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में उनकी हार हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस 11 नवंबर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय मजदूर दिवस, राष्ट्रीय बाल दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। दोस्तों, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। उन्होंने वर्ष 1947 से 1958 के बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के दौरान पहले शिक्षा मंत्री के रूप में देश की सेवा की। वो एक सुधारक, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक विद्वान और एक प्रख्यात शिक्षाविद भी थे, जो शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो कल मिलते हैं नए 20 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।